अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर बराए शहरी तरक्यात मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात। तेलंगाना के लिए 3 प्रोजेक्ट के सिलसिले में 46,000 करोड़ रुपए की मदद तलब की। रेवंत रेड्डी 9 अक्टूबर को एलबी स्टेडियम में डीएससी में मुंतखब 11,000 से ज़ायद टीचर्स को तकर्रुरात के अहकामात करेंगे हवाले। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इजलास में लिया तैयारियों का जायजा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन आज ईडी के सामने हुए पेश। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेकायदियों के केस के सिलसिले में पूछताछ। जम्मू कश्मीर इलेक्शन में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली अक्सरियत। उमर अब्दुल्ला अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला का बयान। मशहूर ओलंपिक पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा के जुलाना हलके से अपने पहले इलेक्शन में हासिल की कामयाबी। हरियाणा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को मिली अक्सरियत। और गाजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। आज ताज़ा इसराइली हमलों में 6 बच्चों और 2 खवातीन समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी बाशिंदे बेहिसाब मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा की कमिश्नर लाज़ारिनी का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर बराए शहरी तरक्यात मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और कहा कि वो 3 बड़े प्रोजेक्टों के लिए मरकजी इमदाद दें ताकि हैदराबाद शहर की तेज़ रफ्तार तरक्की में मदद मिल सके और शहर का नक्शा बेहतर हो जाए। उन्होंने मुसानदी प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल में वसअत और सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने जैसे अमूर पर मरकजी वज़ीर से तबादला ख्याल किया। इससे कबल नक्सली सरगर्मियों के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की दावत पर उन्होंने अमित शाह की क़यादत में एक इजलास में भी शिरकत की। बाद में अमित शाह से अलहदा मुलाकात भी की और तेलंगाना में जारी कामों के सिलसिले में ब्रीफिंग दी। रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से 46,000 करोड़ रुपये जारी करने का मुतालबा किया। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बार बार दिल्ली जाने पर तनकीदें की और इल्ज़ाम भी लगाया कि ये दौरे रियासत तेलंगाना को दरपेश मसाइल हल करने के लिए नहीं बल्कि अपने कायदीन यानी कांग्रेस लीडरों को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं। केटीआर ने भी कहा कि रेवंत रेड्डी को आवाम के मफादात से ज़्यादा अपना मौक़िफ़ मजबूत और मुस्तहकम बनाने की फ़िक्र लगी हुई है। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 9 अक्टूबर को लाल बहादुर स्टेडियम में डीएससी में मुंतखब 11,000 से ज़ायद टीचर्स को तकर्रुरात के अहकामात हवाले करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने आला अहदेदारों के साथ 9 अक्टूबर के प्रोग्राम की तैयारियों का जायज़ा लिया। ज़िला कलेक्टर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की और अजलास उम्मीदवारों की रवानगी के बेहतर इंतजाम की हिदायत दी। शांति कुमारी ने कहा कि तेलंगाना में पहली मरतबा बड़ी तादाद में असातिज़ा के तकर्रुरात हो रहे हैं। मुंतखब उम्मीदवारों के इसनादात की जाँच ज़िला कलेक्टर की सतह पर मुकम्मल हो गई और कलेक्टर से कहा गया कि वो मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार करते हुए कमिश्नर स्कूल एजुकेशन को रवाना कर दे। शांति कुमारी ने कहा कि तकरीब में मुंतखब उम्मीदवारों के साथ उनके अफराद ख़ानदान भी शिरकत कर रहे हैं, लिहाजा एलबी स्टेडियम में नशिस्तों के वसी तर इंतजाम किए जाएँ। वज़ीर ज़राअत तेलंगाना टी नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के अपने वादे की पाबंद है। उन्होंने कहा कि रहतू भरोसा इमदाद पूरी रियासत के किसानों को दी जाएगी। कांग्रेस हुकूमत किसानों से किए गए वादे पूरे कर रही है लेकिन बीजेपी झूठ फैला रही है। वज़ीर ज़राअत ने भी कहा कि एहतजाज किसान नहीं कर रहे बल्कि वो लोग कर रहे हैं जो तेलंगाना में इक़्तिदार पर आने के ख्वाब देख रहे हैं। याद रहे कि गांधी भवन में आज नागेश्वर राव ने अवाम से मुलाकातें भी की और उनसे उनके मसाइल दरियाफ्त किए। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन आज ईडी के सामने हाजिर हुए, जो कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेकायदियों से मुताल्लिक़ रकम के गैरकानूनी लेन देन के केस के सिलसिले में उनको पूछताछ के लिए तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून के तहत इनका बयान दर्ज कर रही है। 61 साल साबिक रुकन पार्लिमान को पहले एजेंसी के दफ्तर में फतेह मैदान रोड पर 3 अक्टूबर को पेशी के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने नई तारीख की दरख्वास्त दी थी, इसलिए उन्हें आज यानी 8 अक्टूबर को दोबारा बुलाया गया। ये तहकीक़ात हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेकायदगी से मुताल्लिक़ है, जिनमें ईडी ने गुज़िश्ता साल नवंबर में दावे किए थे और अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के माजी में सदर रह चुके हैं।
मजलिस के एमएलए माजिद हुसैन की जानिब से कांग्रेस के लीडर फिरोज खान और उनके हामियों पर मुबैना हमले के बाद आज फिरोज खान ने कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद से मुलाकात की और कल आसिफ नगर इलाके में पेश आए वाक़यात की मुकम्मल जांच का मुतालबा किया। कमिश्नर पुलिस ने तमाम खातियों के खिलाफ कार्रवाई का उन्हें यकीन दिलाया। फिरोज खान ने कांग्रेस लीडर उस्मान के साथ सीवी आनंद से मुलाकात करने के बाद मीडिया से भी बातचीत की। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद साहब से अभी मिले और उनको पूरे वीडियोस हम बता दिए हैं और एक्चुअली लड़ाई का रीज़न क्या था ये तमाम चीज़ हम कमिश्नर ऑफ पुलिस को समझा दिए हैं। और कमिश्नर साहब बोले जो भी हक़ और ईमान का होगा और जो भी करेक्ट होगा उसको हम अमल कर देंगे और बराबर जो भी पुलिस के डंडे निकाल के मारे तो बराबर वो लोगों को केस में बुक करेंगे। और मैं एरिया पीएस को भी इंस्ट्रक्शंस दूंगा और टास्क फोर्स को भी दूंगा और जितने भी लोग हैं जिसके के ऊपर भी केसेस है बराबर उनके ऊपर राउडी शीट खोलेंगे, हिस्ट्री शीट खोलेंगे, बराबर सस्पेक्ट शीट खोलेंगे और बराबर ट्रैक करेंगे और 100% आपको हम जस्टिस दिलाएंगे। करने का काम कभी भी एमआईएम का रहता। हम आपको पहले से बोले इलेक्शन जब भी होता तो बोकसिंग और उसके बाद में गुंडागर्दी, राउडी शीटरों को पूरों को टीम ले लेके फिरते कौन? माजिद हुसैन फिरते। हमारे पास कोई राउडी शीटर नहीं है। और जो बच्चे का जिक्र करे कल उन्हें पलटा के बोला कि मैं यूथ कांग्रेस का मेंबर हूँ और मेरे ऊपर एक पेटी केस नहीं है। सिंपल एक लॉजिक आज मैं कमिश्नर को पूरे सबमिट करा, पूरे जितने भी राउडियाँ हैं, हिस्ट्री शीटरा हैं, जितों के पास भी केसेस है पूरों के मैं प्रूफ्स के साथ सबमिट करा। आप भी सबमिट करिए, अगर से है तो आपके पास पब्लिक में लाइए, मीडिया के सामने लाइए। सो बेकार बात राइट, अटैक करना, हमला करना ये एमआईएम का काम है। फिरोज खान का काम कभी भी अमन और शांति मेंटेन करना। जय हिंद, जय कांग्रेस। अंजुमन मुहिबान उर्दू तेलंगाना की जानिब से जनाब आमिर अली खान को एमएलसी बनने पर तहनीत पेश की गई। हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़दा एक इजलास में कई सरकर्दा शख्सियात और शोराए कराम ने भी शिरकत की। महफिल मुशायरा का भी शानदार पैमाने पर इनेकाद किया गया। इस मौके पर एमएलसी आमिर अली खान ने कहा कि सियासत में दाखिले के बावजूद वो सहाफ़ती उसूलों से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने भी कहा कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाना उनका एक बड़ा अज़्म है। अली जनाब आमिर अली खान साहब, न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत व मोअज़्ज़िज़ रुकन काउंसिल तेलंगाना और सदर जलसा जनाब सैयद मिस्किन अहमद साहब और आज के मेहमान जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। जो उन्वान मिस्किन साहब ने रखा है, जिस उन्वान पर ये जलसे का एहतमाम हुआ है वो इतना बड़ा उन्वान है कि उसमें कई दिन बोल सकते। सियासत के 75 साल खिदमत, सियासत के 75 साल खिदमत बोलने के लिए 75 दिन चाहिए, 75 घंटे बोल सकते। सियासत के न्यूज़ों के खबरों के बारे में बोल सकते, सियासत के इदारियों के बारे में बोल सकते, सियासत के फिक्र नज़र पे बोल सकते, सियासत के शीशा व तीशा पे बोल सकते, सियासत के हर उस मौजू पर बोल सकते, सियासत के जो मज़ामीन है उस पर बात कर सकते। इसके लिए बहुत वक्त दरकार होता है क्योंकि सियासत का 75 साल जो तवील सफ़र है उसको आप 75 मिनट या 75 सेकंड में बंद नहीं कर सकते। उसके लिए एक तवील वक्त चाहिए। मुझे आपको ये जानकर बड़ी खुशी होती, मेरे एक साथी हैं यूनिवर्सिटी में, वो वाइस चांसलर हैं, तो जब मुझसे मुलाकात हुई वो सियासत के दफ्तर भी गए, आमिर साहब से भी उनकी मुलाकात। जिसको कहते हैं ये टेढ़ी खीर है लेकिन, क्या बात है, साहब कहते हैं ये टेढ़ी खीर है लेकिन ये टेढ़ी खीर भी आमिर ने पूरी ही पचा ली है। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। सहाफत जिसको कहते हैं ये टेढ़ी खीर है लेकिन ये टेढ़ी खीर भी आमिर ने पूरी ही पचा ली है, ये टेढ़ी खीर ने पूरी ही पचा ली है। और देखिए कि ये सियासत से ये आए। क्या बात है, अरे क्या मुझसे आया भाई, अरे वाह, अरे वाह वाह, सियासत से सियासत में ये आए खैर मकदम है।
क्या बात है, बहुत खूब। सियासत से सियासत में ये आए खैर मकदम है। एमएलसी की बड़ी चैलेंज भरी मसनद संभाली है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, एमएलसी बहुत की खूब। बड़ी चैलेंज भरी मसनद संभाली है। जो तनख्वाह एमएलसी की वो मिल्लत फंड में देंगे। क्या बात है, बतौर खानदार फरमाने के काबिल सिताइश है, काबिल कदर है आपका जज्बा के जो तनख्वाह है एमएलसी की वो मिल्लत फंड में देंगे। ये कहकर आपने मिल्लत से हमदर्दी बढ़ा ली है। क्या बात है, बहुत ये खूब, कहकर आपने मिल्लत से हमदर्दी बढ़ा ली है। और मदद कर कर के मिल्लत फंड से कितने ही लोगों की मदद कर कर के मिल्लत फंड से कितने ही लोगों की खुदा जाने न जाने कितने लोगों की दुआ ली है। क्या बात है। खुदा जाने न जाने कितने लोगों की दुआ ली है। ये ज़रूर कहूँगा कि सहाफ़त के जो उसूल की बात है इंशाअल्लाह ताला वो मेरे एमएलसी बनने से उसका अखबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1991 में जनाब आबिद अली खान साहब ने एक तकरीर हुई थी अखबार दफ्तर सियासत में, तो उस वक्त उन्होंने एक जुमला कहा था और अपनी खुद सवाने हयात में वो बात लिखे थे कि अखबार सियासत आज मेरी मीरास नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उस उसूल पर अभी भी अखबार जारी व सारी रहेगा। तो अखबार अगर मेरे से कोई कोताही होती है तो मेरी तनकीद की खबर भी अखबार में छपेगी, इस बात की ज़मानत देता हूँ। और ये ज़रूर कहूँगा कि एक साफ नीयत के साथ जब ये बात आई थी कि एमएलसी की निशिस्त के लिए जब पेशकश किया गया था तो किसको देना चाहिए, दो लोगों को देने की एक पॉलिसी थी कांग्रेस गवर्नमेंट। तजुर्बे की बुनियाद पे जाएंगे तो फिर शब्बीर साहब सबसे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हैदराबाद में अगर आपको मुकाबला करना है सही तरफ से, सही सियासत अगर आप हैदराबाद में करना चाह रहे हैं तो नामपल्ली के जो एमएलए कैंडिडेट हैं उनको दे दीजिए। मैं अपने आप को जब 2 दिन के बाद जब बात आई तो अजमत का नाम तो मंजूर हो गया था, लेकिन ऐसी सियासत चली गई दिल्ली में जिसमें ये हुआ कि एक ही आदमी को देना है अभी फिलहाल। तो उसके बाद फिर से नाम की जब दरख्वास्त की गई तो मैं बोला कि आपकी पार्टी है, आप लोगों को उसका इख्तियार है किसको देना है। मेरे को कोई अजमत NSUI के ज़माने से पहचानत है तो मैं अजमत का नाम बोल सकता हूँ। अब दूसरा और कौन गवर्नर के कोटे में आप लोग अपनी पार्टी में देख लीजिए। तो उसके बाद एक दिन के बाद फ़ोन करिए और बोले कि अगर हम आपका नाम तजवीज़ करें। तो पहला रिएक्शन ये था कि मैं अपने आप को कभी ये नहीं सोचा कि सियासत में आ जाऊंगा। ये ज़रूर सोचता था कि पॉलिसी जब बनती है या बजट जब बनता है उसमें अगर हिस्सेदारी मिली तो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लूँगा। शोबे रवी विमेंस यूनिवर्सिटी कोठी हैदराबाद में आसिफ जाहिद दौरे हुकूमत एक जायज़ा के मौजू पर सह रोज़ा सेमिनार का आज आगाज़ हुआ। 3 रोज़ा सेमिनार में कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह के स्कॉलर्स अपने मकाले पेश कर रहे हैं। 10 अक्टूबर तक इस सेमिनार का सिलसिला जारी रहेगा। मिल्लत राब्ता कमेटी की जानिब से आज वरंगल कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर पहुंचकर सैयद शाह गुलाम अफजल बैवानी और मारूफ खुसरो बादशाह की क़यादत में एक मकतूब दिया गया जिसमें नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मकतूब में लिखा गया कि यती नरसिंह आनंद ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जिससे मुल्क में फ़िरक़ा वाराना हमआहंगी को शदीद ख़तरा लाहक हुआ, इसलिए फ़ौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। बाद में इन अफराद ने मीडिया से बातचीत करते हुए तफसीलात बताई। आज मिल्लत राब्ता कमेटी ज़िले वरंगल अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मिल्लत राब्ता कमेटी है जिसमें अहले सुन्नत वल जमात, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी और दीगर लोग भी इसके अंदर शामिल है। ये मिल्लत राब्ता कमेटी हमेशा जब भी मिली मसाइल और इस्लाम पर जो भी गलत नज़र डालते हैं उसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाती है। आज सारे मिलकर यहाँ की जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनसे मुलाकात की, रिप्रेजेंटेशन पेश किया और जो नरसिंह आनंद ने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसके ख़िलाफ़ 100 दफ़ात यहाँ पर भी एक एफ़आईआर दर्ज किया जाए ताकि आइंदा कोई भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करे।
इससे सारे हिंदुस्तान के एहसासात मजरूर हुए हैं। सबको दिली तकलीफ़ पहुंची है कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, भूखा रखो रह सकता है, प्यासा रखो रह सकता है, गोली चलाओ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कभी भी एक सच्चा ईमान वाला अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर सकता। और मैं ख़ास तौर पर वरंगल के नौजवानों से ख्वाहिश करूंगा कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर हमें कामयाबी हासिल होगी और सारे हिंदुस्तान में उसके ख़िलाफ़ एफआईआर चल रहे हैं, वो ज़रूर जेलों के पीछे रहेगा और आइंदा कोई भी जो है उसके ख़िलाफ़ सरकार के ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर यह ऐसी नहीं हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ख्वाहिश करता हूं कि सुमोटो ये केस ले, हिंदुस्तान की सलामती के लिए, हिंदुस्तान की एकजहती के लिए, हिंदुस्तान के अमन के लिए ये सुमोटो केस लेकर उसको जेल में भेजें। We ask all our peoples to be patient. We don't want to be become so angry as these peoples wanted that to come on the on the roads so that we can have a procession or in other way protest. But no, we would like to have only peaceful protest. We would like to take action against him, with so many charges can be done because he has given so much hurt the feelings of the Muslims all over the world, not only in India. And you are seeing the protests everywhere, every nook and corner of our country and beyond our country also. Such things are, earlier also so many people, the Sharma, Rupali Sharma, she has also done it, and then we have shown our protest in this regard. But now we request our CP Sahab to register a case under the hate speech and put the charges of UPAP against him. Thank you very much. शहर हैदराबाद के मल्लेपल इलाके के नोबल टाकिस के नाम से मशहूर चौराहे की तोसी के लिए आज सुबह GHMC टाउन प्लानिंग के अफसरान ने 6 दुकानों को ढाया है। ये इकदाम शहर के तरक्याती मनसूबे का हिस्सा है ताकि इलाके में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जा सके और भीड़ भाड़ कम हो सके। GHMC अफसरान ने कहा कि दुकान के मालिकान को इस इनेदाम के मनसूबे के बारे में पहले से आगाह कर दिया गया था और आज ये कार्रवाई की गई है। कल रात में आके बोले थे, खाली नोटिस तो नहीं दी हमारे को, अब हेड गुरु भी आके बहुत पूरे दादागिरी करके तोड़ दिए। कई की दुकान थी? होटल, मीटिंग दुकान, बेकरी, जिलेटी की दुकान, बैगों की दुकान, मोटरसाइकिल का शोरूम, फोन की दुकान, पूरे मल गया थोड़े 13 मलिया तोड़े। ये समझी मास्टर रोड बाइंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन वाले तोड़े आगे। कितने बजे से शुरू हुआ ये सुबह 8:45 बजे से तोड़े। ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिर और CPI कायदीन ने मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी और रेलवे अहदेदारों के नाम एक मकतूब लिखा। उसमें मेट्रो ट्रेनों की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया। मकतूब में कहा गया कि ट्रेनों की कम तादाद, आमदोरफ्त में ताख़ीर और मरम्मत के बहाने ट्रेन सर्विसेज की मनसूखी से आमदोरफ्त में मसाइल का सामना है। इस दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे फेस्टिवल सीज़न के दौरान मुसाफिर की ज़्यादा तादाद को देखते हुए काकीनाडा टाउन और सिकंदराबाद के दरमियान खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस दौरान RTC ने भी मुसाफिरों की सहूलत के लिए वसी तर इंतजामात किए हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स ने जाली तालीमी सर्टिफिकेट का एक भांडा फोड़ा है। 2 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 84 जाली तालीमी सर्टिफिकेट बरामद करते हुए इसे जब्त किया गया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम के एहलकारों ने अंबरपेट पुलिस के साथ ओवैसी नगर, अंबरपेट, हैदराबाद में वाक़ MS इंटरप्राइजेस के नाम से कायम ज़ेरॉक्स सेंटर पर धावा किया और फर्जी सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश किया। SSC के फर्जी तालीमी सर्टिफिकेट फराहम करने वाले 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया गया। ख्वाहिशमंदों को इंटर, डिग्री और दीगर जाली दस्तावेज़ात देकर ये लोग भारी रकम बटोर रहे थे। और अब आइए बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर तरीन लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर हुकूमत बनाएंगे और उमर अब्दुल्ला अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उन्होंने दावा किया कि कश्मीरी अवाम ने हम पर एतमाद किया, जिसके लिए वो इजहार तशक्कुर करते हैं। जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को 49 सीटें मिली, जबकि BJP सिर्फ 29 सीटों पर सिमट गई। इस तरह कश्मीरी अवाम ने BJP को अमलन मुस्तरद कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे
पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें, यह हमारा पहला काम जो है। फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है, कितना आज अपने मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्हें हमें दिखाई हैं कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को, जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज वीक होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। मशहूर ओलंपिक पहलवान और कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा के जोलाना हलके से अपने पहले इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार योगेश कुमार को 6015 वोटों के फर्क से शिकस्त दे दी और मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा की आवाम ने उन पर भरोसा किया है और अब वो आवाम के लिए खिदमात अंजाम देने तैयार हैं। रखेंगे या फिर खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता और आपको बताते चले कि हरियाणा में बीजेपी हुकूमत की तश्कील के लिए दरकार नशिस्तें हासिल कर चुकी है और इसे 90 सीटों में से लगभग 48 सीटों पर कामयाबी मिल गई। इस तरह वो अगली हुकूमत बनाएगी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 36 सीटें हासिल हुई। बीजेपी कारकुनों ने खूब जश्न मनाया और हरियाणा की आवाम से इजहार तशक्कुर भी किया है। और इस दौरान कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा नतीजों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कश्मीरी अवाम से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि बीजेपी को वादी की अवाम ने ठुकरा दिया है। शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद कांग्रेस का रुख अब दिल्ली की जानिब है। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में असेंबली इलेक्शन होंगे। ऐसे में कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में पार्टी 23 अक्टूबर से न्याय यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। और अब खबर फ़लस्तीन के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गज़ा में क़त्ल-ए-आम को 1 साल गुजर गया और गज़ा में ख़ानदानों को रोज़ाना बेहिसाब मसाइब और मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जबरी नक़ल मकानी, बीमारी, भूख और मौत आफत ज़दा इलाक़े में फंसे 20 लाख अफराद के लिए एक रोज़ाना की हकीकत बन गई है। UN इमदादी इदारे के कमिश्नर फिलिप लाज़ारिनी ने भी कहा कि इस खूनरेज़ जंग ने गाज़ा पट्टी को नाकाबिल शनाख्त बना दिया और हज़ारों शहरियों की इज्तिमाई खबर में तब्दील किया है, जिनमें बहुत से बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तबाही तबाहकुन सतह पर है और गज़ा में शहरी अभी जंग की सबसे ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं। गज़ा के बच्चे तशद्दुद के असरात को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। वो न सिर्फ जिस्मानी ज़ख्मों से दो चार है, बल्कि हर बच्चा गहरे नफ्सियाती ज़ख्मों से भी भर चुका है। सिर्फ आज के गए ताज़ा हमलों के दौरान इसराइल ने 25 फ़लस्तीनियों को फिर शहीद कर दिया, जिसमें 6 मासूम बच्चे
और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। इस तरह अब शुहदाए फ़लस्तीन की मजमूई तादाद 42,000 से भी बढ़ चुकी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि गजा कत्लेआम को शुरू हुए 1 साल गुजर गया। इस कत्लेआम में ज़्यादातर बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल 50,000 इंसानों को वहशियाना अंदाज में ख़त्म किया गया है। गजा के हस्पताल, इबादत गाहें और स्कूल तबाह हो गए। बहुत से सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और अमन के सफ़ीर अब हमारे बीच नहीं रहे। गजा और लेबनान में भी सिर्फ औरतें, कमसिन बच्चे, शिरखार बच्चे और मासूम शहरी नहीं मर रहे, बल्कि उनके साथ इंसानियत मर रही है। पूरे 1 साल से क़त्ल आम जारी है और दरअसल इंसानियत और इंसानी मुस्तक़बिल की उम्मीदों को ख़त्म करने की तरह है। एर्दोगान ने कहा कि वो फ़लस्तीन और लेबनान के तमाम ज़ख्मी बहन भाइयों से क़ल्बी ताज़ियत का इजहार करते हैं जो इस क़त्लेआम में अपने ख़ानदानों से महरूम हो गए। बहैसियत तुर्की हम किसी भी बदले की परवाह किए बगैर इसराइली हुकूमत के मुकाबिल डटे हुए हैं और दुनिया को भी यही बावक़ार मौक़िफ़ अपनाने की दावत देते हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर बराए शहरी तरक्यात मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात। तेलंगाना के लिए 3 प्रोजेक्ट के सिलसिले में 46,000 करोड़ रुपए की मदद तलब की। रेवंत रेड्डी 9 अक्टूबर को एलबी स्टेडियम में डीएससी में मुंतखब 11,000 से ज़ायद टीचर्स को तकर्रुरात के अहकामात करेंगे हवाले। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इजलास में लिया तैयारियों का जायजा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन आज ईडी के सामने हुए पेश। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेकायदियों के केस के सिलसिले में पूछताछ। जम्मू कश्मीर इलेक्शन में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली अक्सरियत। उमर अब्दुल्ला अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला का बयान। मशहूर ओलंपिक पहलवान और कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा के जुलाना हल्के से अपनी पहले इलेक्शन में हासिल की कामयाबी। हरियाणा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को मिली अक्सरियत। और गाज़ा बच्चों का खबरस्तान बन गया। आज ताज़ा इसराइली हमलों में 6 बच्चों और 2 ख़वातीन समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी बाशिंदे बेहिसाब मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा की कमिश्नर लाज़ारिनी का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फ़रज़ान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।